हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो 4 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों किया जाए? अगर हिंदू हिंदू मिल के रहना चाहते हैं तो बेशक रहें, लेकिन यहाँ बात वो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं जातिवाद खत्म नहीं होनी चाहिए, अंतर जाति विवाह नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ बोल रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई हम हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही होगा, नहीं तो हम ये यात्रा नहीं रोकेंगे। तो उनके मन में क्या है, वो बाहर क्या है, ये शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं फिर से जो पुराना भारत था, आप सभी को पता है कि ब्राह्मण क्या करते थे, दलितों के साथ क्या किया उन्होंने, 3000 सालों तक उनको दबाया कुचला। मनुस्मृति लागू थी उस टाइम में। तो अब इनको न सम्मान मिल रहा है, न मान मिल रहा है, न भगवान की तरह कोई पूज रहा है, न इनके कोई चरण धो रहा है, इनके आगे पीछे कोई नहीं कर रहा है। तो इनको अब ये पच नहीं रहा है। अब यहाँ बात संविधान की है, यहाँ समानता की बात होती है, यहाँ न कोई छोटा है न बड़ा है, सब समान है, सब स्वतंत्र हैं, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इनके जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, छोटे जात बड़ी जात, ब्राह्मण भगवान होते हैं, ये सारी चीजें, तो ये आपको समझना होगा कि ये सिर्फ बात तो कर रहे हैं आजादी की, कि हम सब हिंदू मिल जाएंगे तो हमारा एक अलग पावर होगा, अपना शासन चलाएंगे दूसरों पे, लेकिन सिर्फ बात कर रहे हैं। ये लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है कहीं ना कहीं। तो ये हमें आपको समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए, इसके लिए विरोध करना होगा, क्योंकि संविधान खुद इतनी बड़ी ताकत है कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भले आज गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं संविधान का, उतने नियम से उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम है थोड़ा सा लोभ पैसे के चक्कर में आकर के गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी संविधान लोगों को दबा रहा है, कुचल रहा है, उसकी आजादी छीन रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनकी मनुस्मृति लागू होगी तो पता है क्या होगा, फिर से वही लोग भगवान बन बैठेंगे और बाकी सब लोग उनके सेवा करने वाले लोग। तो ये हमें समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए। लोग वैसे ही खुश हैं, आजाद हैं, हर चीज स्वेच्छा से कर सकते हैं, अपने मन मर्जी से जीवन जी सकते हैं। आपको हिंदू बड़े प्यारे हैं तो जाइए, मिलिए उनके साथ, खाइए पीजिए उनके घर, लेकिन नहीं करेंगे। उनको बोलिए, नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, और आप उनके पीछे जो घूम रहे हैं, शायद उनका इतिहास आपको भी नहीं पता है, बस इसीलिए उनके पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं। तो झंडा लेकर के घूमना बंद करिए। जो सचमुच में आपको आजाद करता है, आजादी देता है, समानता देता है, उसके हक में खड़े होइए। वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू किससे खतरे में है? किससे खतरे में है हिंदू? मुस्लिम से। भारत में मुस्लिम कितने परसेंट हैं? 80% तो हिंदू हैं, 20% ही मुसलमान हैं। तो आपको कैसे गुमराह किया जा रहा है, ये आपको समझना होगा कि हिंदू को हिंदू से ही खतरा है, संविधान को सबसे बड़ा खतरा है। खतरा जो मंडरा रहा है वो संविधान पे, न कि हिंदू। अब किसको हिंदू कह रहे हैं? किसको? जातियों में लोगों को अलग अलग बांट दिए हैं, किसी को आप दलित कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, और बात कर रहे हैं हिंदू की। जब सब हिंदू ही हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों होना चाहिए? जब सब हिंदू ही हैं तो मिल बांट के रहिए। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, रचा जा रहा है। इसका विरोध आपको करना होगा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। भारत में संविधान इतनी बड़ी संपत्ति आपको मिली है, उसका सही से उपयोग करिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, और आभारी रहिए कि आज आप जो स्वतंत्र जी रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से। तो आज इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।